भरत जी को पिता का वचन था, मां की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा थी, पब्लिक की आज्ञा थी, मंत्रियों की भी सहमत थी। अब गुरु की आज्ञा मानना पाप होता है कि पुण्य होता है? धर्म की अधर्म? धर्म। माता पिता की आज्ञा मानना धर्म होता है कि धर्म होता है? धर्म होता है ना। अब भरत जी गुरु की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा सब काट डाले। पापा आज्ञा देके मर गए, उनकी नहीं माने। भरत जी यहां पर धर्म छोड़ दिए अपना। गुरु की आज्ञा धर्म है कि नहीं है? माँ बाप की आज्ञा धर्म है कि नहीं? लेकिन भरत जी माँ बाप, गुरु, पब्लिक, मंत्री सबको काट दिए और मैं राम के पास जाऊंगा, ये फैसला किए। इसका एक बड़ा बढ़िया उत्तर है, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है धर्म एव हतो हंति, धर्म रक्षत रक्षिता, चाहे कुछ हो जाए धर्म की रक्षा करो। गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेया, अपने धर्म में मृत्यु भी हो जाए तो कल्याणकारी होती है। पर धर्मो भयावह, ये सब आज्ञाएं शास्त्रों की हैं कि धर्म पर जान चली जाए तब भी वो कल्याणकारी है। और भरत जी के ऐसा, भरत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। धर्म, वो कौन सी चौपाई है? जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। भरत जी खाली व्यक्ति नहीं है, धर्म की धुरी है। वो धर्म को धारण करने वाले हैं। गुरु की आज्ञा धर्म, मां की आज्ञा धर्म, बाप की आज्ञा धर्म, पब्लिक की आज्ञा धर्म, लेकिन मंत्रियों की इच्छा धर्म। लेकिन भरत जी सब धर्म छोड़ दिए, सब धर्म छोड़ दिए। मैं राम के पास जाऊंगा। इसका कारण जानते हो क्या है? इसका एक बड़ा गंभीर उत्तर है, जरा थोड़ा बुद्धि सुनिएगा, बुद्धिमानी के साथ में। मैं आपको कह चुका हूं ना, ये सब बातें नहीं कहीं मिलती हैं। कभी कभी बहुत दिन बाद कह रहा हूं, चौरी में कहा था तब सब कह रहा हूं। एक कांड कोई सुनता नहीं, रामायण सुनाओ पूरी, राम कथा सुनाओ पूरी, और राम कथा जब पूरी होती है तो ये सब छूट जाता उसमें, सब कहीं नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा है धर्म दो प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। 2 टाइप ऑफ धर्म। कौन कौन? एक होता है देह धर्म और दूसरा होता है आत्मधर्म। आत्मधर्म, गीता में दोनों धर्म लिखे हुए हैं, देह धर्म और आत्मधर्म। देह धर्म माने इस देह पर जितने उपकार लोग किए हैं, गुरु का उपकार है, माँ बाप का उपकार है, संसार का उपकार है, पड़ोसी का उपकार है, मास्टरों का उपकार है, इस देह को बहुत लोग मिलकर संवारे हैं। ठीक है ना? तो जितने लोग इस देह को संवारे हैं, पाले हैं, पोसे हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, गोदी उठाए हैं, प्यार दुलार किए हैं, उन सब के प्रति हमारा कुछ धर्म बनता है, वो है देह धर्म। गुरु ने पढ़ाया है, उसकी आज्ञा मानी जाए, देह धर्म है। माता पिता ने पैदा किया है, पाला पोसा है, माता पिता को सेवा की जाए, आज्ञा मानी जाए, ये देह धर्म है। पड़ोसियों ने गोदी खिलाया है खूब, मामा, फूफा, काका, नाना, जीजा, ये सब खूब गोदी खिलाए हैं, इन सबके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है कुछ, सब देह धर्म में आता है। देह पे जितने लोगों का एहसान है, जितने लोगों का, चंद्रमा का, सूर्य का, धरती माता का, गेहूं का, चावल का, आटे का, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का। अच्छा, इंद्र न हो तो पानी कौन बरसाएगा? जी पाओगे आप? तभी कोई सूखा पड़ा है तब की कह रहे थे महाराज 3 साल से चावल नहीं पैदा हो रहा है इधर। 3 साल से चावल नहीं पैदा हो रहा, खाली गेहूं पैदा हो रहे। कृपा उसकी है कि नहीं इंद्र की? भात खाते हो, जो खाते हो कि चापते हो? कहां से आता है? कहां से आता है? पैदा कर लो, हिम्मत है तो। धरती वही की वही है, बिया वही का वही है, और उठा है तो बस पैदा कर लो। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, इस देह पर इंद्र का, चंद्र का, चंद्रमा ना हो तो ये फसलें पैदा ही नहीं होंगी। एक भी फसल नहीं पैदा हो सकती चंद्रमा ना हो तो। फसल तो होगी लेकिन उसमें रस नहीं होगा। रस की वर्षा चंद्रमा करता है, अमृत की वर्षा करता है चंद्रमा नित्य रात्रि में। अच्छा, हवा ना हो जी पाओगे आप? पानी ना हो जी पाओगे आप? आग ना हो संसार में आप जी पाओगे? एक कप चाय नहीं पाओगे पीने को, एक कप चाय नहीं पा सकते हो। रोटी जाए जहन्नुम में, एक कप चाय नहीं पा सकते हो। इन सबका एहसान इस देह पर है, इनके प्रति हमारा जो फर्ज बनता है उसको निभाएं, ये देह धर्म है। लेकिन दूसरा धर्म है आत्मधर्म। परमात्मा की प्राप्ति करना,
मामेकम शरणम ब्रज, मुझको प्राप्त करना, यह कहलाता है आत्मधर्म। दो धर्म हो गए, आत्मधर्म और देह धर्म। अब शास्त्र की एक और आज्ञा है, जबरदस्त आज्ञा, कि जब जब इंसान के सामने देह धर्म और आत्मधर्म आमने सामने आ जाए, दोनों का आमना सामना हो जाए और दोनों में से एक को चूज करना हो, दोनों आमने सामने खड़े हो, देह के फर्ज और आत्मा का फर्ज, परमात्मा की प्राप्ति वाला फर्ज, तो शास्त्र कहता है कि आत्मधर्म जब आड़े आ जाए, सामने आ जाए, तो इंसान को देह के समस्त धर्मों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। यहां पर जो सर्वधर्मान की बात है ना, वो सर्वधर्म वही आते हैं, मां के प्रति, बाप के प्रति, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति और फलाने के प्रति, फूफा के प्रति, जीजा के प्रति, सब छोड़ करके, सब छोड़ करके। वो कल मैंने कल परसों सुनाया था, सब तज तुम्हें राहें उर लाई, जो सब छोड़ करके तुमको अपने दिल में फंसा लेते हैं, तिनके हृदय बसो रघुराई, वाल्मीकि जी का वचन। लक्ष्मण जी ने सबको छोड़ दिया था, गुरु पितु मातु ना जानो काऊ, गुरु पितु मातु ना जानो काऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे एक तुम स्वामी। भरत जी के सामने यहां पर वही आफत आ गई थी, यही प्रॉब्लम खड़ी उनके सामने है। गुरु का आदेश एक धर्म, माताओं का आदेश एक धर्म, पब्लिक का आदेश एक धर्म, पिता का वचन एक धर्म। अब बहुत धर्म आ गए थे सामने, और परम धर्म था सामने, मुझे राम के पास जाना है, राम की प्राप्ति करनी है, आत्मधर्म। तो भरत जी ने जब आत्मधर्म को सामने खड़ा देखा, मुझे राम के पास जाना है, तो सारे धर्मों को, गुरु जाए भाड़ में और माताओं की आज्ञा जाए चूल्हे में, मुझे तो राम के पास जाना है, राम के पास। आप भी भाई बहनों, इस बात को आप भी बिल्कुल ध्यान देकर सुनेगा। देह धर्मों की उल्लंघन की आज्ञा नहीं आती है कभी, इनको पालना चाहिए, लेकिन जब आत्मधर्म का सवाल आ जाए, जब परमात्मा की प्राप्ति का सवाल आ जाए, तो कोटिम त्यक्त्वा, करोड़ों का त्याग कर दो और हरिम भजे, हरि को भजो, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है।